गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 8 नवंबर और आज का हम लोग जो है एडिटोरिया का बिहार स्पेशल देखेंगे और बिहार स्पेशल के अंतर्गत हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के संदर्भ में बिहार के संदर्भ में हम लोग देखेंगे। 1857 की क्रांति संपूर्ण भारत में, दक्षिण भारत के कुछ भागों को छोड़कर संपूर्ण भारत में ये क्रांति हुई थी, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी इसको कहा जाता है। ये जो है संपूर्ण भारत में हुई थी और इसका जो है प्रभाव बिहार पर भी पड़ा। तो हम लोग बिहार स्पेशल में बिहार के संदर्भ में इसमें देखेंगे। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत में हुए क्रांतिकारियों में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की संज्ञा दी जाती है। और यहाँ पर ये भी बता दें कि प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष जो है ये कहा है बी डी सावरकर ने, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। आपको बता दें कि इस क्रांति के पीछे राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सैनिक कारण जिम्मेवार थे। तत्कालिक कारण जो है चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग था। चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग का प्रथम विरोध बैरकपुर छावनी की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को किया। उन्होंने सर्जेंट ह्यूडसन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली तथा तलवार से गंभीर रूप से घायल कर दिया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। उसके बाद 1857 की क्रांति में के जो है उद्भव वास्तविक रूप से 10 मई 1857 को हुई, जब मेरठ में जो है सैनिकों ने विद्रोह किया। यहाँ मेरठ के छावनी के सैनिकों ने अपने साथियों को जेल से छुड़ाते हुए दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और दिल्ली में सैनिकों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता घोषित करते हुए विद्रोह की शुरुआत कर दी। तो इस तरह जो है 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को होता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट 1857 से संबंधित तथ्य जो कि पूछे जाते हैं वो ये है कि बिहार से जो है नेतृत्व कौन कर रहा था, बाबू कुंवर सिंह और विलियम टेलर जो है इसका दमन किया था। दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खां निकलसन और हडसन जो है इसको दमन किया। कानपुर में नाना साहब थे और कैंपबेल जो है इसके दमनकर्ता थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी और कैंपबेल ने इसे दबाया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और ह्यूरोज ने इसे दबाया। इलाहाबाद में लियाकत अली और नील जो है इसने इस क्रांति को या इस 1857 में लियाकत अली के विद्रोह को दबाया। बरेली में खान बहादुर ने और विसेंट आयर ने इसको ये किया, नेतृत्व किया था अंग्रेजों की ओर से। और फैजाबाद में मौलाना अहमदुल्लाह ने नेतृत्व किया और रेनार्ड ने इसको जो है दबाया, इस विद्रोह को। तो ये तो था भारतीय संदर्भ में, भारतीय इतिहास में जो विभिन्न क्षेत्रों में जो दबाया गया इस विद्रोह को वो। लेकिन बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार में जो 1857 की क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से हुआ। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली और सर्जन डॉक्टर ग्रांट, ये दो को जो है मार दिया गया। और उसके बाद जो है यहाँ पर एक डेट से संबंधित आपको बता दें, कहीं कहीं आपको 7 जून से लेकर 12 जून के बीच का डेट रहेगा, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया। विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई तथा रेजिमेंट को बंद कर दिया गया। दैट मीन्स कि जो 32वां रेजिमेंट था उसको बंद कर दिया गया। पटना में विद्रोह का
नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया। विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लॉयल मारा गया और परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया और पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को जो है फांसी दे दी गई। उसके बाद क्या होता है कि आगे 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंटों के सैनिकों, कौन सा रेजिमेंट, 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया और सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह को प्रारंभ किया। 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिले में सैनिक शासन लागू कर दिया। विद्रोही सैनिकों के एक झुंड ने भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल से 400 कैदियों को मुक्त करा लिया और उन्होंने टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपये लूट लिए। आज अभी भी देखेंगे वर्तमान में जो है जो भागलपुर में जेल था वो जेल अभी भी वर्तमान में आपको देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं बाबू कुंवर सिंह ने किस प्रकार नेतृत्व प्रदान किया बिहार में 1857 क्रांति में। इस चैप्टर से जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो अब जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करवाएंगे तो उसमें भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए बाबू कुंवर सिंह के बारे में जानते हैं कि बिहार में मुख्य रूप से 1857 की क्रांति का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया। कुंवर सिंह के मुख्य अनुयायी एवं समर्थक उनके भाई अमर सिंह और रित नारायण सिंह तथा उनके भतीजे निशान सिंह और जय किशन सिंह थे। साथ ही शाहाबाद के 4 जमींदार नरहर सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह और विश्वेश्वर सिंह का समर्थन भी इसे इन्हें प्राप्त था। उन्हें कमिश्नर टेलर के संदेह की दृष्टि से देखता था। उसने उन्हें पटना आकर भेंट करने का निमंत्रण दिया। किसको? तो वीर कुंवर सिंह को। लेकिन मौलवी अहमदुल्ला, मौलाना मोहम्मद हुसैन और वाइजुल हक के साथ विश्वासघात को समझते हुए उसने टेलर से भेंट करने से इनकार कर दिया। बाबू कुंवर सिंह ने दानापुर छावनी के सैनिकों के सहयोग से 4000 सैनिकों की सेना तैयार की और उन्होंने सर्वप्रथम जगदीशपुर में बंदूक एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया। 27 जुलाई 1857 को आरा शहर पर जो है अधिकार कर लिया। तो आरा पर कब कब्जा किया? 27 जुलाई 1857 को। आरा को मुक्त कराने आए कैप्टन डेनवर की सेना पराजित हुई। कैप्टन डेनवर को मार दिया गया या बोले मारा गया। अंग्रेजों ने मेजर आयर के नेतृत्व में पुनः सेना भेजी। आयर की सेना दबाव में कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। अंग्रेजों ने उनकी हवेली और मंदिर को तोड़ दिया और आरा और जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। कुंवर सिंह रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुंचे। उन्होंने अवध के शाह के साथ आजमगढ़ जिला का फरमान दिया। अवध का शाह ने, नवाब ने। दिल्ली 1857 में कुंवर सिंह ने दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया। उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित किया। अवध से जगदीशपुर लौटने के क्रम में शिवपुर घाट पार करने के दौरान सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो गया। उन्होंने अपना बायां हाथ काटकर गंगा को प्रवाहित कर दिया और हे गंगा मैया अपने प्यारे की यह अंकिचन भेंट स्वीकार करें, इस तरह का उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया। तो ये स्टेटमेंट भी पूछा जाता है कि ये 1857 की क्रांति के समय किस स्वतंत्रता सेनानी ने दी थी। तो ये दिया था बाबू कुंवर सिंह ने, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद 23 अप्रैल 1858 को घायल अवस्था में उन्हें जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। जगदीशपुर को मुक्त कराने कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित किया। हाथ कटने के कारण गंभीर रूप से घायल कुंवर सिंह की मृत्यु 26
अप्रैल 1858 को हो गई, लेकिन उनकी मृत्यु के समय जगदीशपुर स्वतंत्र था। तो उनकी मृत्यु का जो है ईस्वी ये भी याद रखेंगे। और साथ ही साथ जो है उसने जब आजमगढ़ पर 26 अप्रैल को जो है अप्रैल को 1858 को जो आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया 1858 में, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद जो है इनके उनको हराने के आजमगढ़ छोड़े, उसके बाद जो है वो जैसे इधर आए तो उसके बाद इनकी मृत्यु हुई। हालांकि आप देखेंगे तो आपको कुछ बुक में ये 23 अप्रैल के आसपास का दिखेगा, जब आजमगढ़ पार करके फिर जो है इधर बिहार आते हैं जगदीशपुर। उसके बाद जगदीशपुर में जो है मृत्यु के बाद कुंवर सिंह की जो है उनके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। नवंबर 1858 को अंग्रेज अधिकार पुनः स्थापित हो गया और विद्रोहियों ने हथियार डाल दिया। महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह को दंडित किया गया था। इस तरह आप देखेंगे तो अमर सिंह ने भी भूमिका 1857 की क्रांति में जो है निभाया था। लेकिन जब आप बीपीएससी का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें जो है आपको कुंवर सिंह और अमर सिंह दोनों ऑप्शन में दिया रहेगा, और कुंवर सिंह को जो है ज़्यादा वैल्यू या उनको प्रमुखता दी जाती है इसके अंतर्गत। लेकिन आपको हम ये भी बताते चलें यहाँ पर कि अमर सिंह का भी उतना ही योगदान है। अगर आपको दोनों ऑप्शन में रहे और इनमें सभी रहे तो आपको जो है दोनों को चुनना है, अमर सिंह को भी और वीर कुंवर सिंह को भी जो है इसके अंतर्गत चुनना है। अच्छा, यहाँ पर एक और आपको डेट बता दें कि जो ये महारानी विक्टोरिया द्वारा क्षमादान किया गया था, ये आपको 1858 में किया गया था। 1857 के बाद 1858 में जो है क्या होता है कि ब्रिटिश जो कंपनी है, ऐसे याद रखें, ईस्ट इंडिया कंपनी। जस्ट अ मिनट, इसको हम इरेज करके आपको पूरे तथ्य को जो है एक जगह बता देते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ये कंपनी 1857 तक भारत में शासन करती है। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये समाप्त कर दी जाती है, और इसके जो भारत का सत्ता चलाना या प्रशासनिक पूरी जिम्मेवारी जो है अब महारानी के पास आ जाता है, महारानी। और उस समय महारानी कौन थी? विक्टोरिया। तो पूरा शासन सत्ता अब कंपनी के हाथ से महारानी, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के हाथों चली आती है। और महारानी विक्टोरिया ने 1858 में जो है जितने भी 1857 से जुड़े हुए क्रांतिकारी थे, खास करके छोटे लेवल के, उनको जो है क्या किया जाता है? क्षमादान दे दिया जाता है। जबकि आप देखेंगे जितने भी बड़े लेवल के हैं, या तो उसे दंडित किया जाता है या वो जो है भागकर नेपाल चले जाते हैं। तो इससे संबंधित जो है जो मुख्य तथ्य था ये कि सबसे पहले ये स्टार्ट कहाँ हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो स्टार्ट जो है देवघर से हुआ है। कहाँ से हुआ है? देवघर से स्टार्ट हुआ है, ये याद रखना है, देवघर से। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ जो क्रांति होती है ये पटना में होती है 3 जुलाई को 1857 को। उसके बाद आप देखेंगे फिर जाके मुजफ्फरपुर में भी होता है, मुजफ्फरपुर
मुजफ्फरपुर में भी होता है और मुजफ्फरपुर के बाद फिर दानापुर में होता है और दानापुर के बाद आप देखेंगे कि शाहाबाद में होता है कुंवर सिंह के नेतृत्व में। लेकिन शाहाबाद में जो है वो मुख्य रूप से फेमस है, तो उसको जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो आज जो है हम लोग सिर्फ 1857 की क्रांति देखते हैं और अगले दिन कल से जो है हम लोग जो गांधी जी और कांग्रेस के नेतृत्व में जो क्रांति या कहें कांग्रेस के नेतृत्व में जितने भी आंदोलन हुए हैं उस आंदोलन को हम एक एक कर पढ़ेंगे, खासकर बिहार के संदर्भ में, जिससे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।